दरवाज़ा खोलो शहरीन। भाई सूरज आग बरसा रहा था। ये एक बड़ा घर था जिसके 3 हिस्से थे। दरवाजे के बीच वाली गैलरी इन तीनों मकीनों को जोड़े रखती थी। इसके दोनों ताया इन 2 पोर्शन में रहते थे और शहरीन की माँ के हिस्से में 2 मरले का पोर्शन आया था, जो कि एक कमरा, एक स्टोर और किचन, एक शेड बनाकर जगह दे दी गई थी। शहरीन मेरी थी, दरवाज़ा खोल। अम्मा ने कुंडी खटकाते ज़ोर से आवाज़ दी। शहरीन का एक भाई छोटा था और एक छोटी बहन जरीन थी, जो कि 8वीं क्लास में पढ़ती थी और शहरीन भी एक ही स्टूडेंट थी। इसने अम्मा की आवाज़ सुनते ही भागकर दरवाज़ा खोला। भाई अम्मा पसीने से भीगी खड़ी थी। इसने भागकर रूह अफ़ज़ा का शरबत बर्फ डालकर गिलास अम्मा को पकड़ाया। इसे अम्मा ने एक ही सांस में खाली कर दिया। उफ़ अल्लाह, गज़ब खुदा का, इतनी गर्मी है भाई, समझो जहन्नम आग बरसा रही है। अम्मा ने शरबत के ऊपर एक गिलास ठंडा पानी गटागट चढ़ा लिया। तो अम्मा किसने कहा था कि अब्बा की पेंशन आते ही बाजार से सौदा लेने चली जाओ, थोड़ा ठंडा टाइम होने का इंतज़ार कर लेती। अब्बा तो ऊपर चले गए, ये ना सोचा कि पीछे इनके बच्चे और बीवी का क्या करेंगे। शहरीन ने बगैर समझे बोलना शुरू कर दिया। पुत्र, तुझे अल्लाह का वास्ता, खुदा का बंदा था, खुदा ने ले लिया। मुझे तो तुम्हारी दिमागी हालत पर शबा होने लगा पड़ा है। कौन है हमारा करने वाला? एक छोटा भाई जो 4 साल का है, या वो तुम्हारे तायाजाद जिनको कभी फुर्सत नहीं मिली कि छोटे चचा की औलाद की कोई ज़रूरत ही पूछ ली। शरीन के दोनों तायाजाद अजहर और अजमल थे। बड़े ताया, जिनका नाम अकराम था, वो सरकारी नौकरी पर थे। इन्होंने हिस्से में जो 2 मरले थे, इसमें 5 मरले का 7 वाला घर खरीद कर मिलाकर बहुत अच्छा घर सेट कर लिया था। इनकी बेटी सारा, जो कि बड़ी मकरूर नकचड़ी थी, कॉलेज की स्टूडेंट थी, MA कर रही थी, और एक बेटा असफर था, जो कि एक प्राइवेट जॉब कर रहा था, और दूसरे ताया, जिनका नाम असगर था। इनके 2 बेटे थे। एक बेटा FA करके कुवैत चला गया और दूसरा बेटा अजमल था, जो कि मैट्रिक का तालिब इल्म था। ताया के बाजार में एक पंसारी की दुकान थी, जो कि खूब चलती थी, मगर शहरीन के बाबा एक सरकारी दफ्तर में मुलाजिम थे। इनकी हार्ट अटैक होने से वफात हो गई थी। अब इनकी पेंशन इनकी बेगों को मिलती थी। शहरीन की वालदा जैसे तैसे खींच कर इस पेंशन से गुजर बसर कर रही थी। अम्मा आखिरकार उठकर बड़बड़ाती बरामदे में चली गई और गरर गरर की आवाज़ से पेडिसिटल फैन चलने लगा। वक़्त पर लगाकर उड़ने लगा। वक्त का काम तो गुजर ही जाना है। शरीन ने BA कर लिया और एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगी। जरीन ने मैट्रिक कर लिया और कॉलेज जाने की लगी। अचानक एक रात अम्मा की तबीयत खराब हो गई। शरीन ने भागकर ताया कराम का दरवाज़ा बजाया। रात के 3 बजे इन्होंने दरवाज़ा ना खोला तो शरीन भागकर दूसरे ताया के घर गई, जो कि नींद में थे। इसने ज़ोर से दरवाज़ा बजाया तो इन्होंने खोल दिया। क्या हुआ है? इतनी रात को इतनी ज़ोर से दरवाज़ा क्यों बजाया तुमने? वो भाई निकलते ही ज़ोर से दाड़े। वो अम्मा की तबीयत खराब हो गई है, शरीन ने ज़ारा कतार रोते हुए कहा। लो जी, अच्छी भली तंदुरुस्त तुम्हारी माँ को क्या हो गया? भाई खुद तो गया, पीछे मुसीबत छोड़ गया। वो बड़बड़ाते हुए शरीन के पीछे गए। जब कमरे में आए, अम्मा बेसुध थी। इन्होंने अजमल को बुलवाकर गाड़ी में लिटाई और हॉस्पिटल ले आए। आपकी अम्मा को दिल का दौरा पड़ा है, डॉक्टर ने इमरजेंसी रूम से बाहर आते हुए कहा। प्लीज़ डॉक्टर साहब, मेरी अम्मा को बचा ले। कुछ भी करके शरीन की हिचकियाँ बंध गई। इंशाअल्लाह आप दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने शरीन को तसल्ली दी। इसके ताया ने इसके सर पर हाथ भी न फेरा और अजमल को बिठाकर घर चली गई कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अजमल, जो कि FA करके अपनी एक प्राइवेट नौकरी कर रहा था, इनसे कदरे बेहतर था। इसने कहा, शरीन आपी, चची ठीक हो जाएगी, आप खुद को संभालें, वरना जरीन और अली का क्या होगा? अगर पैसों की ज़रूरत है तो आप मुझसे ले लें। शरीन ने कहा, शुक्रिया भाई, आपने इतना कह दिया बहुत है। अब्बा की पेंशन और मेरी तनख्वाह के कुछ पैसे पड़े हैं, अभी ज़रूरत नहीं। इंतज़ार करते सुबह हो गई कि अचानक डॉक्टर ने निकलते हुए कहा, आपकी अम्मी को ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। इसके लिए 10 लाख लगेंगे, वरना आप अपनी अम्मा को ले जाएं। इनका दिल बहुत कमज़ोर हो चुका है। शहरीन ने घबराकर अजमल की तरफ देखा कि 10 लाख कहाँ से आएंगे? इनके 2 मरले के पोर्शन को बेचकर भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे। इसने अजमल से कहा, मुझे घर ले चलो। घर जाकर शहरीन ने दोनों ताया की मैंने मदद की कि आप ये पोर्शन अपना नाम करवा लें और अम्मा के इलाज के लिए पैसे दे दें। तुमको तो पता ही है कि मेरा सारा पैसा मेरे घर पर लग चुका है। बड़े ताया ने फौरी कोरा जवाब दिया। तो छोटे ताया क्यों पीछे रहते? इन्होंने कहा, मैंने अपना सारा पैसा अफजल पर लगाकर उसे कुवैत भेज दिया है। शहरीन की इल्तिजा को सबने नज़रअंदाज करते हुए तो शहरीन ने अजीब सी नज़रों से इनको देखकर अजमल के साथ हॉस्पिटल चली गई। मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा है, क्यों ना भाई अफजल से रब्ता करके बात करूं। अब तो इन्होंने काफ़ी पैसा कमा लिया होगा। अजमल ने कुछ सोचते हुए शरीन से कहा, जब कोई काम ना आया तो वो क्या काम आएंगे? शरीन ने बेतबारी से कहा, लेकिन अजमल ने अफजल से रब्ता करके सारी बात बताई। मुबारक हो शहरीन आपी,
افضل بھائی پیسے بھیج رہے ہیں، کل تک پہنچ جائیں گے۔ اجمل نے کہا، کیا کیا کہہ رہے ہو تم؟ شرین آنسو پیتے ہوئے حیرانگی سے بولی۔ ڈاکٹر صاحب، میری اماں کا آپریشن شروع کر دیں، ایڈوانس میں 2 لاکھ جمع کروا رہی ہوں، باقی انشاءاللہ کل تک دے دوں گی۔ اماں کا آپریشن ٹھیک ہو گیا، اماں اب ہوش میں تھی۔ میرے علاج کے پیسے کس نے دیے؟ اماں نے شرین سے پوچھا، جو کہ اماں کے ہوش میں آنے کا سن کر کمرے میں آئی تھی۔ اماں، دیکھا خدا نے کیسے مدد کی آپ کی، افضل بھائی نے پیسے بھیجے ہیں، شرین نے اماں کو جواب دیا۔ اماں نے افضل کو دعائیں دینا شروع کر دی۔ اگلے دن اماں کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ جب وہ گھر آئیں تو سب سے خوش دلی سے ملی۔ اجمل اور شرین نے پیسوں کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ ایک رات زور سے چیخوں کی پکار سے شرین اور اماں کی آنکھ کھلی تو وہ بھاگ کر باہر آئے۔ کیا دیکھتی ہے کہ تایا اکرام کے گھر کو رات آگ لگ گئی۔ بجلی کے تاروں کے سرکٹ سے پورا گھر جل کر راکھ ہو گیا، مگر شکر ہے کہ تایا، تائی اور سارا کی جان بچ گئی۔ تایا کے دونوں ہاتھ جھلس گئے تھے۔ ان کو شرین کی اماں اپنے پوشن میں لے آئی۔ جب تک گھر دوبارہ نہیں بن جاتا آپ ادھر رہے۔ مجھے معاف کر دو سکینہ، میں دن رات حسد کی آگ میں جلتا رہا، تمہاری کوئی مدد نہیں کی تو خدا نے میرے ساتھ کیا کیا؟ بڑے تایا معافیا مانگنے لگے۔ آپ ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، یہ آپ کا ہی تو گھر ہے، شرین کی اماں سکینہ نے جواب دیا۔ پھر دوسری تایا کی فیملی بھی آ گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہا، مقافات عمل ہے، اگر ہم کسی کے کام نہ آئے تو کل کوئی ہمارے کام بھی نہیں آئے گا۔ ہم آج افضل کے لیے شرین کا رشتہ مانگتے ہیں۔ چھوٹے تایا نے کہا، اماں کیوں خدا کی رحمت سے انکار کرتی؟ وہ تو شرین کی بھی خوشی کے مارے آنسو نکل رہے کہ اتنا اچھا انسان اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا تھا، جس نے بر وقت مدد کر کے اس کی اماں کو نئی زندگی دی تھی، بلکہ اس نے دونوں گھروں کی آنکھیں بھی کھول دی تھی۔ خدا ہمارے لیے جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ آج اس کو اس بات کی سمجھ آئی تھی۔